हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 आज हम पाठ 7 जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। इस पाठ की पंक्तियों को पढ़ना है और इसका हमें अर्थ समझना है। ये पंक्तियाँ लिखी हैं सुमित्रा नंदन पंत ने। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी मैं सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरता दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुहाती नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसे बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्भय निर्भय। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो इनमें हम सबसे पहले ऊपर वाली पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी मैं सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। इन पंक्तियों का अर्थ समझेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने हमें क्या बताया है। तो इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं सदा छोटा होकर ही रहूं। छोटा होने पर माँ के साथ जो सुख मिलता है वह फिर कभी नहीं मिलता। माँ की गोद में सोना, माँ का आंचल पकड़कर चलना, माँ के साथ घूमना फिरना, माँ की उंगली पकड़कर उसके साथ टहलना, यह सारे सुख हमें छोटे होने पर ही मिलते हैं। नेक्स्ट पंक्तियाँ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरता दिन रात। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। कभी कहते हैं कि बड़ा होकर तेरा साथ छूट जाता है, कभी माँ से बहुत प्यार करता है, वह किसी भी हालत में माँ से अलग नहीं होना चाहता है। पहले तो माँ बड़ा हमको करती है और फिर बड़ा कर कर हमको छोड़ देती है। यह सब माँ का अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसने उन पंक्तियों में यह कहा है। नेक्स्ट पंक्तियाँ। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुँच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो इन पंक्तियों का अर्थ है बच्चों, प्यारे बच्चों, जब व्यक्ति बड़ा होता है तो माँ उसे पकड़कर दिन रात नहीं घुमाती। ना तो वह अपने हाथ से आपको खाना खिलाती है, ना आपका मुंह धुलाती है, ना वह आपको सजाती और संवारती है, ना खेलने के लिए आपको कोई खिलौने देती है, ना आपको कोई परियों की कहानी सुनाती है। और परियों की कहानी और बातें अच्छी लगती हैं, इसलिए वह माँ के साथ रहना चाहती है। वह छोटा होकर भी माँ के साथ रहना चाहती है, क्योंकि माँ के साथ रहने से, छोटा होने से उसको परियों की कहानी और माँ की बातें अच्छी लगती हैं। नेक्स्ट पंक्तियाँ। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह का ना खोऊं मैं, तेरे आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्भय निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। अब हम इन पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। एक बच्ची कह रही है इसमें कि हे माँ, मैं बड़ा होकर तेरे प्रेम से वंचित हो जाऊं, ऐसा बड़ा होना मुझे पसंद नहीं है। मैं सदा ही छोटी रहूंगी, तुम्हारी गोद में तुम्हारे आंचल को पकड़कर तुम्हारी छाया में रहकर जीना चाहती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ निर्भय रहती हूँ, निडर रहती हूँ। तुम मुझे परियों की कहानियाँ सुनाओ। तुम्हारे साथ हमें जो प्यार, दुलार और स्नेह, जो ममता मिलता है, उन सारी चीज़ों से बड़ा होकर मुझे वंचित होना पड़ेगा। इसलिए मुझे बता नहीं, सदा तुम्हारे साथ में रहना है। इसलिए हमको क्या नहीं होना है, बड़ा नहीं होना है। बड़ा होकर हम इन सब चीज़ों से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। इसलिए हमको सदा तुम्हारे साथ में, समीप में रहना है। हमने ये सभी पंक्तियों के आपको अर्थ समझा दिए। ये पूरी इसके क्वेश्चन आंसर है, वो हम आपको PDF में सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट, एंड गुड बाय।